हैरानी यह है कि ये मुस्लिम मुल्क उन मिसाइलों से डर रहे हैं जिन पर खुद कलमा लिखा है, और उसी काल्पनिक डर की वजह से उन ताकतों के शरणों में बैठे हैं जिन्हें वो पूरी दुनिया के सामने अपनी सबसे बड़ा वैचारिक दुश्मन बताते हैं। ये लीडर बनने की ऐसी अंधी दौड़ है जहां हर कोई पूरी मुस्लिम दुनिया पर राज करना चाहता है। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई में आज हालात इस खतरनाक मोड़ तक पहुंच गए हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री खुलेआम दुनिया के सामने एक ऐसा नक्शा दिखाता है जिसमें फ़िलिस्तीन का नामो निशान तक नहीं है। और यहाँ हैरानी इस बात की है कि इस नक्शे पर भी शक्तिशाली मुस्लिम देशों को कोई आपत्ति नहीं है, जो कल तक मंचों से ईरान को अपना भाई और फ़िलिस्तीन को अपना दिल कहते थे। इजराइल को अरब देशों का सब साथ जोड़ने वाला नया व्यावहारिक रास्ता असल में ईरान को कमज़ोर और तबाह करने के लिए बनाया गया। इन खाड़ी देशों ने शायद मन ही मन में यह मान लिया है कि ईरान का कमज़ोर होना उसकी तबाही, उनकी तरक्की और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसलिए इजराइल के साथ मिलकर एक नया मिडल ईस्ट बनाना चाहते हैं जहां ईरान का कोई प्रभाव न हो। और इसी वजह से आज दुनिया में तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या पैसा ये अपना हित सोचना मुस्लिम ब्रदरहुड के हिपोक्रेसी से एक्सपोज कर रहा है। देखिए, ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल के लड़ाई के बीच जब दुबई और अबू धाबी की आसमान छूती इमारतों के बीच मिसाइल टकराती है, धुएं के निशान बनते हैं, तो वहाँ की जनता भी इसे अपनी नज़रों से देख रही है। आज दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों में जनता ये देख रही है कि उनके शासक अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हैं। ये वही जनता है जो कल तक गाज़ा को लेकर इजराइल को दिन रात कोस रही थी, लेकिन अब वो ये समझ रही है कि इजराइल के पीछे मुस्लिम मुल्क खड़े हैं, जबकि हमले उनके अपनों, घरों और बच्चों के करीब हो रहे हैं। पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, यहाँ तक कि सऊदी अरब के गलियों में भी लोग अपने हुक्मरानों के इस दोहरे रवैये और उम्मा के नाम पर किए जा रहे सौदे को गौर से देख रहे हैं। जब ईरान का कोई बड़ा जनरल मारा जाता है या इजराइल के खिलाफ अकेला मोर्चा खोलता है, तो इन देशों के आम आवाम में एक सहानुभूति की लहर दिखाई पड़ रही है, गुस्सा भी दिखाई पड़ रहा है। जनता देख रही है कि इन मुस्लिम देशों के राजा और सुल्तान अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही लोगों के मजहबी भावनाओं को कुचल रहे हैं। ये खामोश गुस्सा एक सुगलते हुए ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी सड़कों पर निकल सकता है। हालांकि हकीकत तो यह है कि ईरान को उसके खुले दुश्मनों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उसके अपनों के स्वार्थ और लालच ने उसे गहरे जख्म दिए। अगर मुस्लिम देशों की ये बेरुखी और गद्दारी इसी तरह जारी रही तो आगे आने वाला वक्त सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के लिए भी हार का सबब हो सकता है। घर की दीवारें गिर रही है, दुश्मन उनका दरवाज़ा पर खड़ा है, फिर भी मुस्लिम देशों के जो राजा है वो महलों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उनका अपना नफ़ा नुकसान जो है वो सीधे तौर पर उनकी प्राथमिकता बन चुका है। आज ईरान अकेला खड़ा होकर जंग लड़ रहा है क्योंकि उसने अपने लिए लड़ने का फैसला किया, और इसलिए शायद कई मुल्कों में जो आवाम है वो ये पूछ रही, अगर खुमैनी अकेले लड़कर शहीद हो सकते हैं तो फिर उनके मुल्क के लोग क्या कर रहे थे जब ईरान की घेराबंदी हो रही थी? जो उनके हम मज़हब थे वो क्या कर रहे थे? वो जो मक्का मदीना के रखवाले हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड का खलीफा बन रहे हैं, वो कहाँ थे? दुश्मन की तलवार और उसका शोर फिर भी बर्दाश्त, क्योंकि उससे लड़ना नामुमकिन है। पर मुस्लिम ब्रदर्स आज उनकी स्ट्रेटजी और गहरी चुप्पी ये सवाल पैदा करती है कि क्या मज़हब से बड़ा अपना हित है? और यही डेमोक्रेसी मुस्लिम ब्रदरहुड को आज दुनिया के सामने एक्सपोज करती है। सवाल हमारा आपसे है, क्या आपको लगता है कि ईरान का जो नुकसान अमेरिका इजराइल ने किया उससे कहीं ज़्यादा
उन तमाम मुस्लिम देशों ने किया, क्योंकि अगर ये मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होते तो शायद अमेरिका इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन सारे मुस्लिम देशों को चाहिए पैसा, पैसा धंधा, पैसा धंधा। आगे वही जो आप समझ गए। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जाते जाते फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई विषय जिस पर आप विस्तार से ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध में सुनना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम आपके रिव्यूज़ को पढ़ते हैं, कमेंट को पढ़ते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या सोच है उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फ़िलहाल देखते हैं युद्ध कहाँ तक जाता है। क्या ये इंसानियत का अंत करता है या ईरान का? ईरान लड़ रहा है, कब तक लड़ पाएगा ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आज भले ही लोग बटे हुए हैं, लेकिन कल को इस पूरे युद्ध का असर पूरे दुनिया पर होगा, हमारे पर भी, आप पर भी। और ये बहुत दिन दूर नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में इसका असर हमारी जेब, हमारे पेट और हमारे मुल्क पर भी देखना शुरू हो जाएगा। भारत का इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए ये भी अपने आप में एक सवाल है। आप बताइए, भारत किधर होना चाहिए?